नमस्ते बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? महाराज शिवाजी की कहानी है ना। और हमने देखा कि उन्हें जो बादशाह है उसने क्या किया, सबसे जो आखिरी की जो कतार है उसमें खड़ा किया गया है ना, सरदारों की कतार में खड़ा कर दिया। और शिवाजी महाराज को इससे बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, वो दरबार छोड़कर वहाँ से चले गए। जिस जगह पर वे रह रहे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ भी औरंगज़ेब का पहरा है। उन्होंने देखा कि औरंगज़ेब के सारे सिपाही उनके आजू बाजू में जहाँ पे वे रह रहे थे वहाँ पे खड़े हुए हैं। और वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। उन्हें समझ में आया कि वहाँ पे अभी क्या है, वो नज़र कैद है, नज़र के अंदर, परंतु कैसे है, कैद में है। उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। उन्होंने बादशाह से कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने घर अब वापस जाना चाहते हैं। परंतु बादशाह ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा, और इसीलिए उन्होंने अपने साथ लाए हुए लोगों को वापस भेज दिया। देखिए शिवाजी महाराज कैसे थे, कैसे राजा थे, बहुत ही बुद्धिमान, और उन्हें अपने लोगों से बहुत प्यार था। तो उन्हें समझ में आया कि हम क्या है, बंदी बन चुके हैं, और हमारे साथ में जो लोग आए हैं उन्हें मैं क्या कर सकता हूँ, अपने घर भेज सकता हूँ, उन्हें मैं मुश्किल में नहीं डालूँगा। इसीलिए क्या किया, उन्होंने उन सारे लोगों को घर वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र संभाजी और हिरोजी फर्जंद तथा मदारी मेहतर, इन दो सेवकों को अपने साथ में रखा। ये दोनों सेवक बहुत ही क्या थे, उनके खास थे। इसीलिए उन्होंने इन दोनों सेवकों को, कौन कौन, हिरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर, और उनके साथ कौन था, उनके पुत्र संभाजी, इनको ही अपने साथ में रखा। उन्होंने कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। देखिए वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान ऐसे राजा थे। उन्हें पता था कि किस तरह से दुश्मनों को क्या दे सकते हैं, हम लोग चालाकी से मात दे सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ से छूटने के लिए, कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और मिठाई के कटोरे दान करने की औरंगज़ेब से अनुमति ली। उन्होंने क्या किया, देखिए कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, ऐसा नाटक किया, और अब मैं बीमारी से ठीक होने के लिए गरीबों में क्या बांटना चाहता हूँ, क्या दान करना चाहता हूँ, मिठाई के टोकरे। और इसके बाद कई दिन तक मिठाइयाँ बाहर जाती रही। वो क्या करते रहे कि मिठाइयाँ सच में क्या करते रहे, बांटते रहे। और क्या इससे क्या हुआ कि जो सेवक थे, जो सैनिक थे बादशाह के, हर रोज़ क्या करते थे, वो मिठाई के जो टोकरे थे वो हर रोज़ वो क्या करते थे, देखा करते थे कि सच में इसमें मिठाई है या नहीं। और हर रोज़ वो देखते थे, वो भी अब समझ चुके थे क्या, कि हर रोज़ ये क्या भेजी जाती है, सिर्फ मिठाइयाँ भेजी जाती है। और फिर उनके दिमाग में कुछ अलग बात नहीं आई। एक दिन क्या हुआ, इसी बात का फ़ायदा उठाकर, मौका देखकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठकर कैद से बाहर निकले। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही मौका देखा कि सैनिक क्या नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा जो है वो देख नहीं रहे हैं, और ऐसा देख के, ऐसा मौका देख के संभाजी और शिवाजी महाराज दोनों भी इन मिठाई के टोकरों में बैठे और कैद से बाहर निकल गए। उनके दो सेवक भी किसी तरह बहाना बनाकर भाग गए, और उन्होंने सेवकों को भी बताया कि आप भी क्या करो, किसी तरह से कोई बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाओ। और इस खबर से औरंगजेब पछताए। और ये खबर जब औरंगजेब तक पहुँची कि शिवाजी क्या हो गया है, हमारे कैद से भाग निकला है या फिर निकल गया है, तो औरंगजेब को बहुत ही पछतावा हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि अरे मैंने क्या किया, इतने बड़े राजा को कैदी तो बना दिया, परंतु उसे मैं अपने कैद में रख नहीं सका।
और शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालना मतलब क्या करना कि अपना पूरा जो आगे का काम है, अपना पूरा राज्य है, वो फिर से राज्य का जो भी काम है वो उन्होंने संभालने की शुरुआत की और वो अपने राज्य में पहुंच गए। इसीलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, है ना। इसीलिए आज भी हम शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही क्या होते हैं, हमारा जो है हम अपने आप क्या होता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं। ऐसा शूरवीर राजा हमारे महाराष्ट्र में हो चुका है कि नहीं। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो बच्चों आपको ज़रूर ये पाठ समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो इस पाठ में हमने जो भी सीखा है वो हमें क्या करना है, अभी प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं, लिखने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, मैं आपको क्या करूँगी, ये लिखकर मैं आपको भेजने वाली हूँ। आप क्या करोगे, ये प्रश्नों के उत्तर अपने कापी में, अपने नोटबुक में अच्छे से लिखोगे और याद करोगे, ठीक है। और आपको ये पूरा पाठ बड़ी आवाज़ में क्या करना है, पढ़ना भी है, ठीक है।